तो सबसे डेंजरस रिलेशनशिप वो नहीं होता जो सिर्फ दर्द देता है। सबसे डेंजरस रिलेशनशिप वो होता है जो कभी इतना प्यार देता है कि तुम उसी मोमेंट के लिए बार बार सारा दर्द सहने लगते हो, और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम उस इंसान के साथ खुश भी नहीं हो, लेकिन उसके बिना तुम रह भी नहीं पा रहे। क्वेश्चन ये है, क्या तुम उस पर्सन से प्यार करते हो या तुम्हारा ब्रेन उस इमोशनल साइकिल का एडिक्ट बन चुका है। आज हम रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देंगे। आज हम समझेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप इतनी एडिक्टिव क्यों फील होती है और क्यों कभी कभी ब्रेन इतनी इंटेंसिटी को लव समझ लेता है। जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तो लोग अक्सर बोलते हैं आई कांट मूव ऑन, आई स्टिल लव देम, लेकिन साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी बताती है। हो सकता है तुम उस पर्सन को नहीं बल्कि उस इमोशनल पैटर्न को मिस कर रहे हो जिसके साथ तुम्हारा ब्रेन अडेप्ट हो चुका था। सोचो, एक पार्टनर मंडे को वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, ट्यूसडे को मैसेज इग्नोर, वेडनेसडे को आई नीड स्पेस और थर्सडे को सडनली फ्लावर्स, फ्राइडे को फिर साइलेंस और सैटरडे को आई कांट लूज यू। ये रोलर कोस्टर कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ब्रेन के लिए ये सिर्फ कंफ्यूज नहीं, एक लर्निंग पैटर्न बनने लगता है। हम नेचुरली सर्टेनिटी ढूंढते हैं, पर जब अफेक्शन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है ब्रेन उस अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने में और ज़्यादा एनर्जी लगाता है, और धीरे धीरे रिलेशनशिप प्यार से ज़्यादा एक इमोशनल पजल बन जाती है। तुम्हारा फोकस पार्टनर पर कम और नेक्स्ट इमोशनल रिवॉर्ड पर ज़्यादा हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल इमेजिन करो, दो वेंडिंग मशीन्स है। पहली मशीन हर बार कॉइन डालो चॉकलेट मिलती है, दूसरी मशीन कभी मिलती है कभी नहीं, कभी दो चॉकलेट्स कभी कुछ भी नहीं। रिसर्च रिपीटेडली ये सजेस्ट करती है कि अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स हमारी अटेंशन को बहुत स्ट्रांगली कैप्चर कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट कहते हैं। रिलेशनशिप में इसका मतलब कभी बहुत अफेक्शन, कभी बिल्कुल डिस्टेंस, कभी फ्यूचर प्लान, कभी ब्रेकअप, कभी आई लव यू, कभी कंप्लीट साइलेंस, और जब फाइनली एक लविंग मैसेज आता है तो सिर्फ रिलीफ नहीं मिलता, ब्रेन उस रिलीफ को बहुत स्ट्रांगली रिमेंबर करता है। इसीलिए पैचअप के बाद लोग कहते हैं देखो सब ठीक हो गया, लेकिन अक्सर पैटर्न नहीं बदलता, सिर्फ साइकिल रीस्टार्ट होती है। बहुत लोग सोचते हैं हम इतना फाइट करते हैं इसका मतलब डीपली लव करते हैं, लेकिन इमोशनली इंटेंसिटी हेल्दी कंपेटिबिलिटी का प्रूफ नहीं होती। सोचो, एक रिलेशनशिप जहाँ रोज एंजाइटी है, रोज गेसिंग गेम, रोज ओवर थिंकिंग, रोज फोन चेक करना, रोज लास्ट सीन, रोज मूड उनके मैसेज पर डिपेंड। ये एक्साइटमेंट लग सकता है, लेकिन बॉडी के लिए ये कंस्टेंट स्ट्रेस भी हो सकता है। हेल्दी लव का अपोजिट बोर्डम नहीं होता, हेल्दी लव का अपोजिट केओस होता है। रियल इमोशनल सेफ्टी का मतलब है तुम्हारे हर दिन प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम वर्दी हो। हर इंसान का इमोशनल ब्लूप्रिंट अलग होता है। ये ब्लूप्रिंट बचपन, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और लाइफ एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस हो सकता है। कुछ लोग नेचुरली सिक्योर फील करते हैं, कुछ लोग रिजेक्शन से बहुत डरते हैं, और कुछ लोग क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और किसी को फियर अबंडेंट ज़्यादा हो तो वो छोटी सी डिस्टेंस को भी डेंजर समझ सकता है। और अगर सामने वाला कभी पास आए कभी दूर चला जाए तो एंसियस फीलिंग और इंटेंस हो सकती है। यहाँ प्रॉब्लम किसी एक इंसान का लेबल नहीं, प्रॉब्लम होती है इंटरेक्शंस का पैटर्न का। एक पर्सन का फियर, दूसरे पर्सन का इनकन्सिस्टेंसी, और दोनों मिलकर एक इमोशनल लूप क्रिएट कर देते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, हर डिफिकल्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा बॉन्ड नहीं होता, लेकिन कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप में रिपीटेड हर्ट और रिपीटेड बिलीफ दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। एग्जाम्पल, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, डेज ऑफ साइलेंस, क्राइंग, सेल्फ डाउट, फिर अपोलॉजी, टीयर्स, प्रॉमिस, हम फिर से स्टार्ट करते हो। उस मोमेंट पर रिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि ब्रेन को टेम्परेरली भूल जाता है और सिर्फ रिलीफ याद रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप हेल्दी हो गई, सिर्फ नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए सेफ्टी फील हुई। इसी वजह से कई लोग बार बार सोचते हैं इस बार सब अलग होगा। होप बहुत पावरफुल इमोशन है, लेकिन होप अगर रियलिटी को रिप्लेस कर दे तो वही होप हमें अनहेल्दी साइकिल्स में रोक भी सकती है। कभी नोटिस किया है कि फ्रेंड्स पहले ही बोलते हैं ये रिलेशनशिप ठीक नहीं लगा, लेकिन जो रिलेशनशिप के अंदर होता है उसे वो बात एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन कंसिस्टेंसी पसंद करता है। अगर हमने किसी से में बहुत टाइम, एनर्जी, ड्रीम्स और इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हैं तो सडनली मानना कि रिलेशनशिप अनहेल्दी है बहुत पेनफुल होता है। इस डिस्कम्फर्ट को साइकोलॉजी कॉग्निटिव डिसोनेंस कहती है।
के नाम से एक्सप्लेन करती है। सिंपल लैंग्वेज में जब रियलिटी और हमारी बिलीफ एक दूसरे से मैच नहीं करती तो ब्रेन उस डिस्कम्फर्ट को काम करने की कोशिश करता है। इसीलिए थॉट्स आते हैं, उनका इंटेंशन बुरा नहीं था, वो स्ट्रेस में था, वो इस बार सच में चेंज हो जाएगा। हर एक्सप्लेनेशन टेम्परेरी कंफर्ट देता है, लेकिन अगर बिहेवियर रिपीट होता रहे तो पैटर्न ही रियलिटी बन जाता है। सबसे पहली मिस्टेक लव को रेस्क्यू मिशन बना देना। हम सोचते हैं अगर मैं और पेशेंस दिखाऊं और सेक्रीफाइस करूं तो सब बदल जाएगा, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ एफर्ट से नहीं, म्यूचुअल एफर्ट से बनते हैं। दूसरी मिस्टेक कि पोटेंशियल से प्यार करना। हम करंट बिहेवियर नहीं देखते, हम फ्यूचर इमेजिन करते रहते। एक दिन सब परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी एक सिंपल क्वेश्चन पूछती है, अगर आज वाला बिहेवियर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक सेम रहा तो क्या तुम फिर भी इसी रिलेशनशिप में रहना चाहोगे? ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल है लेकिन ऑनेस्ट भी है। तीसरा मिस्टेक कि अपनी पूरी दुनिया एक रिलेशनशिप बना देना। फ्रेंड्स से डिस्टेंस, फैमिली से डिस्टेंस, हॉबीज़ ख़त्म, गोल्स पॉज, और धीरे धीरे रिलेशनशिप ही आइडेंटिटी बन जाती है। फिर रिलेशनशिप लूज होने का फियर, खुद को लूज करने जैसा फील होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑब्जर्व पैटर्न नॉट ओकेशंस। एक बुकेट, एक अपॉलॉजी, एक परफेक्ट डेट, ये सब अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को डिफाइन एक दिन नहीं करता, पैटर्न करता है। खुद से पूछो, लास्ट 6 मंथ में रिस्पेक्ट ज़्यादा रिपीट हुआ या डिसरिस्पेक्ट? ट्रस्ट ज़्यादा रिपीट हुआ या कन्फ्यूजन? कंसिस्टेंसी ज़्यादा ही थी या अनसर्टेनिटी? पैटर्न्स इमोशन से ज़्यादा ऑनेस्टली आंसर देते हैं। दूसरा कि सेपरेट लव फ्रॉम इमोशनल एडिक्शन। किसी को मिस करना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि रिलेशनशिप हेल्दी थी। कभी कभी तुम फेमिलियर फीलिंग को मिस करते हो, रूटीन को मिस करते हो, एक्सपेक्टेशंस को मिस करते हो, या सिर्फ लोनलीनेस से बचना चाहते हो। ब्रेन फेमिलियर पेन को भी अननोन फ्यूचर से सेफर समझ सकता है। इसीलिए मिसिंग समवन और नीडिंग समवन दोनों सेम चीज़ नहीं है। सॉल्यूशन तीसरा ये है कि रीबिल्ड इमोशनल सेफ्टी। हीलिंग सिर्फ रिलेशनशिप छोड़ने से नहीं आती, हीलिंग तब आती है जब ब्रेन नए एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है। कंसिस्टेंट फ्रेंडशिप, हेल्दी रूटीन्स, एक्सरसाइज, क्रिएटिव हॉबीज़, फैमिली के साथ जेन्युइन कन्वर्जेशन, जर्नलिंग, और अगर पॉसिबल हो तो थेरेपी या काउंसलिंग। हर हेल्दी एक्सपीरियंस ब्रेन को एक नया मैसेज देता है। सेफ्टी केओस के बिना भी एग्जिस्ट करती है, और धीरे धीरे जो अट्रैक्शन पहले अनसर्टेनिटी की तरफ था वो कंसिस्टेंसी की तरफ शिफ्ट होने लगता है। शायद तुम वीक नहीं थे, शायद तुम स्टूपिड भी नहीं थे, और शायद तुम सिर्फ उस इमोशनल साइकिल में फंस गए थे जिससे तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल समझने लगा था। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ब्रेन लर्न करता है और ब्रेन रीलर्न भी कर सकता है। जितनी बार तुम हेल्दी बाउंड्रीज चूज़ करते हो उतनी बार तुम अपने नर्वस सिस्टम को एक नया एक्सपीरियंस देते हो, और धीरे धीरे लव का मतलब चेंज होने लगता है। तुम रियलाइज़ करते हो कि हेल्दी लव बटरफ्लाई से कम और पीस से ज़्यादा पहचाना जाता है। हेल्दी लव तुम्हें हर दिन एंशियस नहीं बनाता कि तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं। हेल्दी लव तुम्हें इमोशनली सेफ फील कराता है। हेल्दी लव कंसिस्टेंसी लाता है। हेल्दी लव बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है। हेल्दी लव के लिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करनी पड़ती। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि मे बी यू वर नेवर एडिक्टेड टू द पर्सन, मे बी यू वर एडिक्टेड टू द इमोशनल साइकिल योर ब्रेन हैड बिकम यूज टू। और जब ये समझ आ जाता है हीलिंग से पॉसिबल नहीं लगती, नेचुरल लगने लगती। अगर आज की वीडियो ने आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स को थोड़ा भी बेटर समझने में हेल्प किया तो कमेंट्स में एक थॉटफुल क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। लुकिंग बैक, व्हाट्स वन साइन ऑफ एन अनहेल्दी रिलेशनशिप यू विश यू हैड रिकॉग्नाइज अर्लियर? अगर आप कंफर्टेबल ना हो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने में, दैट्स कम्प्लीटली ओके। आप सिर्फ एक लेसन भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपका एक सेंटेंस किसी और की लाइफ में क्लैरिटी ला सकता है। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस को इसी तरह सिंपल हिंदी में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, खुद को समझने की जर्नी पर हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।